हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो है हमारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा जॉब। आज हमारे हिंदुओं का, भारत देश का बहुत ही पावन पर्व होलिका है और आज के ही अवसर पर आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत ही शानदार संविदा जॉब निकल कर के आई है। तो आज हम इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। जो भी नवयुवकों का सपना होता है कि हम एक जेई बन जाएं, तो आज हमारी जो है ग्राम विकास विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकल कर के आई है। कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या मांगी गई है, कब तक हमारी लास्ट डेट है, पेपर होगा या नहीं होगा, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। देरी नहीं करेंगे, वीडियो में आगे चलते हैं। हमारा विभाग कौन सा है? विभाग है हमारा ग्राम विकास विभाग की ओर से यह हमारी वैकेंसी निकल कर के आई है। ग्राम विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग में कौन से पद के लिए? तो ये हमारा टीए को बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल। अच्छा, ये जो है टीए होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत लेवल पर और एक होता है ब्लॉक लेवल पर। तो ब्लॉक लेवल पर नहीं है ये है हमारा ग्राम पंचायत लेवल पर। तो ये हमारी टेक्निकल असिस्टेंट, इसी को कहते हैं टीए, शॉर्ट में टीए बोल देते हैं। और ये जेई पद होता है। कौन सी कंपनी इसका टेंडर लिए हुए है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी संविदा जॉब आती हैं तो वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाती हैं। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे भरी जाती हैं कि जो भी विभाग होता है वो किसी कंपनी को टेंडर दे देता है और वो कंपनी हमारी इस विज्ञप्ति को फिलअप करवाती है, फॉर्म को फिलअप करवाती है और इसको हमें पूरे जितने भी पद दिए होते हैं उनकी नियुक्ति कराती है। कैसे नियुक्ति कराती है? उसमें रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको आगे समझेंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारी कंपनी है, जो ये कंपनी है हमारी क्रॉप्स केयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जो ग्राम विकास विभाग द्वारा चयनित की गई है। और किस पद के लिए? टीए पद के लिए। हमारे पद कितने हैं? तो 39 पोस्ट पर यह विज्ञप्ति आई हुई है। तो 39 वैकेंसी हैं। और किस जिले प्रॉपर से है? तो केवल एक ही जिले से ये पूरी 39 वैकेंसी हैं। और योग्यता क्या मांगी गई है? हमारा हाई स्कूल के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यदि हमारे पास है, हाई स्कूल करने के बाद यदि हमने डिप्लोमा कर लिया है तो, और डिप्लोमा भी किस में? या तो सिविल ट्रेड से होना चाहिए या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से हमारा यदि डिप्लोमा है तो हम इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। रिक्ति की प्रकृति क्या है? थर्ड पार्टी के माध्यम से इस वैकेंसी को फिलअप करवाया जाता है। क्योंकि जितनी भी आउटसोर्सिंग जॉब निकलती है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से ही भरी जाती हैं। अपेक्षित वर्ग क्या है? इसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी कोई भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके पास योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा। वेतन कितना मिलने वाला है? तो वेतन, शुरुआती वेतन है 15,565 रुपया प्रति माह। 15,565 रुपये प्रति माह की दर से हमारा ये सैलरी मिलने वाला है। क्या कुछ इसमें अनुभव मांगा गया है? तो जी नहीं, अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुभव हमारे पास है या नहीं है वो डिपेंड नहीं करेगा, तो इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है। और ये हमें ध्यान रखना है कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उन्नाव, तो उन्नाव ज़िले के लिए ये हमारी वैकेंसी आई हुई है। कितने पोस्ट हैं? 39 पोस्ट के लिए है। आयु की गणना की जाएगी। 18 से 62 वर्ष तक के सभी साथी इस फॉर्म में अवेलेबल हैं। 18 से 62 योग्यता होनी चाहिए उनके पास डिप्लोमा। चूँकि जिसने डिप्लोमा किया होगा तो हाई स्कूल तो किया ही होगा, तो योग्यता हमारी डिप्लोमा है। और 18 से 62 वर्ष तक के सभी नौजवान साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि ये ध्यान रखना है कि 19 मार्च से पहले हम इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। 19 मार्च 2025 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब हम इसको आगे समझेंगे। हमारा ये दिया हुआ है कि फॉर्म हम कैसे भरें। ये चीज़ तो हमने समझ लिया है कि कितनी वैकेंसी है और कैसे भरेंगे, लास्ट डेट क्या है, आयु क्या है, वेतन क्या है।
जगह कौन सी मिलेगी हमें कार्य करने के लिए, कार्यस्थल किस जिले के लिए है, तो ये उन्नाव जिले के लिए है। अब हमें देखना है कि फॉर्म को हम कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए हमें ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे भरना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के अपनी आईडी बना लेना है। यदि हमारे पास अपने ही घर में कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या किसी चीज़ में हम अपनी आईडी सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाकर के अपनी उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के अपनी योग्यता के अनुसार अपनी आईडी बना लेंगे। आईडी हम जैसे ही बनाएंगे तो वहाँ पर हमारी ये वैकेंसी शो होने लगती है, इसलिए वहीं से जाकर के हमें इस फॉर्म को फिलअप करना है। हम यदि आपको भर नहीं सकते हैं तो हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो वहां से जाकर के इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसकी फीस कुछ भी नहीं है, 0 फीस है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है, इस वैकेंसी में एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही मेरिट बनती है। अब ये कैसा प्रोसेस है, तो हमने बताया कि जो भी आउटसोर्सिंग उत्तर प्रदेश की आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती है उसमें ना तो एग्ज़ाम होता है और ना ही मेरिट बनती है। तो ये थर्ड पार्टी, ये क्या चीज़ होती है थर्ड पार्टी, ये आप समझ लेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम थर्ड पार्टी के माध्यम से, मान लिया कि यदि हमने एक वैकेंसी पर, इसका नियम होता है आउटसोर्स का कि एक वैकेंसी पर 3 लोगों को अपॉइंटमेंट लिया जाता है, 3 लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जैसे हमारी ये 39 वैकेंसी है तो इसका 3 गुना बच्चे, मान लिया कि हमने इसमें 1000 बच्चों को फॉर्म इसमें डाल दिया है। यदि 1000 बच्चों ने फॉर्म डाला है तो 4 तिया 12, मतलब 120 बच्चों के एक अकायक, मतलब थर्ड पार्टी के माध्यम से निकाल लिए जाएंगे बच्चे। ये समझ लो कि हम एक घड़े में कुछ 120 पर्ची डाल दें, 1000 पर्ची में से 120 पर्ची निकाल लें। जिन लोगों का उसमें हो गया है तो उनको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इस प्रकार जो इंटरव्यू में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ भी नहीं होता, छोटा सा इंटरव्यू होता है, केवल जानकारी ली जाती है। कार्यस्थल क्या रहेगा, तो कार्यस्थल यहीं पर रहेगा, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला ही रहेगा। कार्यस्थल हमें यहीं पर जॉब करनी होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस हमने बता दिया कि इस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। हमें कहाँ से भरना है, तो उत्तर प्रदेश की सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के हमें अपनी आईडी बनाना है और वहीं से जाकर के हमें अपना फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। भर्ती संविदा है या सरकारी, तो आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये संविदा जॉब है, आउटसोर्स के माध्यम से भरी जाती है, सरकारी जॉब नहीं है, क्योंकि संविदा जॉब और सरकारी जॉब में अंतर होता है। और इसी प्रकार ये हमारी आउटसोर्सिंग जॉब है। अब हमारे दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं या नहीं, ये बहुत कमेंट आते हैं। तो इसकी वैकेंसी को भरने के लिए दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं भर सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सेवा योजना पर ये भरा जाता है, इसलिए ये दूसरे राज्य के व्यक्ति नहीं भर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। टेक्निकल असिस्टेंट बहुत ही शानदार वैकेंसी है, सभी लोगों को भर लेना है। अंत में एक बार फिर से सभी के लिए होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के दिन मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए और मौज करिए। ये वैकेंसी ज़रूर भर लेना है 19 मार्च से पहले। धन्यवाद।